बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रानी किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ पोटैटो मैकरोनी कटलेट्स बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये मैकरोनी के कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी केचप के साथ इसको सर्व किया जा सकता है, उसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें और जिस तरीके से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं उसी तरीके से आप डाल लें तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी कबाब जो है वो तैयार होंगे। ये देखें, ये शार्क जो परिंदा है उसका एक बच्चा घोंसले से गिर गया था, उसको फूड दी जा रही है। तो चैनल के ऊपर डिफरेंट हमने कबाब की रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी कर सकते हैं। और चटनी और केचप की रेसिपियाँ भी अवेलेबल हैं और वो भी आप प्लेलिस्ट के थ्रू विज़िट करें। रेसिपी को एंड तक देखा करें और हमें कमेंट करके बताया करें। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। बारीक कटी हुई प्याज है, इसके साथ सब्ज़ धनिया है, बॉयल मैकरोनी है, इसके साथ ये सब्ज़ मिर्च है और आलू जो हैं वो बॉयल मैश किए हुए हैं। इसके अंदर नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, चिकन पाउडर, सोया सॉस, और ये चिली सॉस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों की मदद से इसको मिक्स करें। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी। उसके बाद इसको कबाब की शक्ल दे लें, ये देखें, और फिर एक अंडा फेंट लें और अंडे के अंदर इसको डिप करके फ्राई करते जाएं। अंडे के अंदर डिप करें और तवे के ऊपर इसको फ्राई कर लें। बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। ये देखें, इस तरीके से आप तवे के ऊपर इनको फ्राई कर लें जितनी आसानी के साथ इस पर फ्राई हो सकें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में और खानों में बरकतें अता फरमाए और हर किस्म की मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करें। केचप और चटनियों के साथ इसको सर्व किया जा सकता है, उसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।